चलो भाइयों, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल, एक लगाएंगे डबल मिलेगा, एक लगाएंगे डबल मिलेगा। अरे हार गया यार बेटा तू तो, चल लगा लगा और लगा, चल हाँ एक का डबल। अरे 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20 लगाएगा पाएगा। हाँ अरे ये भी हार गया मेरे लाल। और लगा, और है तेरे पास, लगा लगा। क्यों बच्चे को बिगाड़ रहे हो भाई? अरे बरियल बुढ़े, क्यों मेरा धंधा खराब कर रहा है? बुढ़े को मार इनको क्यों मारता है? अरे किसका लौड़ा है ये? अर्जुन तू स्कूल जाना। तुम लोग खड़े होकर नाइंसाफी देख सकते हो, मगर मैं नहीं देख सकता। तू यहाँ साला इंसाफ करने आया है क्या? चल जा चल। चलो चलो अपनी गाड़ी पकड़ो, अपने अपने चलो चलो। क्या लाया शंकर? मास्टर जी, मेरी माँ ने आपके लिए चावल भेजा है। बस इतने चावल? रख दे इधर। रहीम। जी मास्टर जी। जी के बच्चे, तेरा अब्बा घी और शक्कर लाने वाला था, क्यों नहीं लाया? मेरे अब्बा बीमार है मास्टर जी। मरा तो नहीं ना? मास्टर जी! बचाओ! एकदम घी और शक्कर नहीं लाया। मास्टर जी! मार के तेरा ट्यूमर निकाल दूंगा मैं। मामा, मत भेजो मामा मुझे, रोक लो मामा इनको। नहीं, माँ मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी मामा, नहीं। छोड़ दो कमीने, छोड़ो। हट, नाटक मत कर। मामा भंगी देवस नाम है मेरा। तेरे को पोकट में थोड़ी ना लेके जा रहा है। 5,000 दिया तेरे मामा को। चल इधर से। मामा नहीं रही, कोई नहीं आ सकता मामा भंगी देवस के रास्ते में। ए भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? किस पित्ती के बच्चे ने आवाज दी रे? कौन है साला? मैंने। हट यहाँ से, हट। ये तेरी माँ लगती है? तेरी बहन लगती है? तेरी बहन लगती है क्या? हट। हाँ लगती है, छोड़ी ने। अबे पूछ इन चक्कों से, कौन हूं मैं? अबे मामिया भंगी देवस नाम है मेरा। 100 मारता हूं और 1 गिनता हूं। अबे चल फुट जा यहाँ से, वरना तेरी भी माँ बहनों को उठाकर कोटे में बिठा दूंगा। फुट यहाँ से, साला छक्का कहीं का। ये देख भाग गया रे, देख भाग गया रे, साला छक्का कहीं का भाग गया।
मैं पूछती हूँ, कौन थी वो लड़कियाँ जिसके कारण तूने इतने खतरनाक गुंडों से दुश्मनी मोल ली? हाँ, कौन लगती थी वो तेरी? ओहो माँ, वो भी भैया की बहनें लगती होंगी। क्यों भैया? तू चुप कर, हमेशा साथ देती है इसके। जरा सोचो माँ, अगर उन लड़कियों के बदले अपनी इस गुड़िया को कोई सारे बाजार में घसीट कर ले जाता और उसकी मदद करने कोई नहीं आता, तो इसके दिल पे क्या गुजरती? और उन गुंडों से लड़ते हुए तुझे कुछ हो जाता तो हमारे दिल पर क्या गुजरती? कभी ये सोचा है तूने? माँ, उन मासूमों की पुकार सुनकर सोचने की फुर्सत ही किसको थी? माँ, तू अपने बेटे पे भरोसा कर, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए। हाय बेबी। वरी मेरे को क्यों तुमने लाफा मारा? मैंने तुमको थोड़ी छेड़ा था। तो फिर किसने छेड़ा था? इसने छेड़ा था। टिंगू के बच्चे, आओ! You bloody fool! मैं तुझे ऐसे पीटूंगी, अगर हाथ में आ गया ना तो बुरी तरह से मार खाएगा। मार खा गया तो इस साइड से, वरना तेरी मेरी शादी कब की हो गई होती। वरी अब तक तो तुम दोनों को मेरे जैसा एक बच्चा भी होता। अब एक गधे 10 साल से एक ही क्लास में फेल होते आ रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ पढ़ाई छोड़ दे, इस उम्र में कोई तुझे नौकरी भी नहीं देगा। हाँ, अरे बाबा, नौकरी के लिए नहीं, छोकरी के लिए पढ़ाई करता है ना। तुझसे कौन शादी करेगा? हाँ, तुम तो करेगी ना राधा। अबे आधा जा, पहले पूरा बन गया। अरे अरे अरे, क्या हुआ? देख अर्जुन, समझा दे अपने इडियट फ्रेंड्स को, हमेशा हमें छेड़ते रहते हैं। अर्जुन! और ये मच्छर। ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा रे? हाँ? ए अर्जुन, हाँ? वो देख, मिनिस्टर की औलाद आ रही है। हाय डिंकी, राधा, मोना, मुकेश, हाउ आर यू? अरे खुल्ला रमानी, कैसा है तू? और सरकार, आप कैसे हैं? बस ठीक है, आपके राज में। हाँ हाँ, जीते रहो, जीते रहो। साला, चलो चलो, प्रोफेसर मिस्त्री आ गया होगा, अटेंडेंस ले रहा होगा। चलो हाँ, चलो चलो। नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8। सॉरी सर। अरे तू, तेरे को देखकर तो भर जाता है मेरा पेट। भेसी जा बाबा। अरे सूचे साला, रानी बाग का बंदर का बाबा के एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। बैसी जा, बैसी जा, घुसी जा। अरे बैसी जा। वो क्लास 6, नंबर 9। आई एम फाइन। नंबर 10, स्लीपिंग इन द डैन। जागो मोहन प्यारे, ये साला गधेड़ो मेरा क्लासमेट होता, अभी साला मेरा स्टूडेंट बन गया है, अभी भी जागता नहीं है गधेड़ो साला। नंबर 12। दे दो मुझे सहारा। अरे मर जाएगा मैं बेचारा, कुछ भी बात करती है। नंबर 13। ब्यूटीफुल चेहरा। मैंने खबर है। नंबर 14। नंबर 14। साहब, मैं 14। अरे तो 14 नंबर होता तो ऊपर खड़े रह के काय को नहीं बोलते 14? रोल नंबर 15। 15 क्या है? 15। रोल नंबर 15 इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि रोल नंबर 15 ने आज 16वें में तुम सब के लिए मेरी तरफ से कैंटीन फ्री। जो खाना है खाओ, मगर संभाल कर, और खास करके तू। अबे ओ कंजूस की बच्ची, कमिश्नर की बेटी होके कंजूसी दिखाती है। हाँ। मैं इतना सारा खाऊंगी। कमिश्नर की बेटी जरूर हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे डैडी घूस नहीं ना खाते, वरना तुझे बहुत खिलाती मोटी। अरे जा, तू तो कंजूस है। चॉकलेट केक। थैंक यू। अरे तू बड़ी बेरहम है यार। क्यों 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 क्यों? अपने दिल को काटेगी। अरे क्या करूँ यार, इस नामुराद दिल पर कोई आशिक ही नहीं होता। ऐसी बात है तो काट, चल काट। हाँ। दीपा, अपने दिल का पहला टुकड़ा किसे खिलाएगी? मेरे को। अरे बड़ी, तेरे को नहीं मेरे को। अरे चलना यार। दीपा तू एक काम कर, ये तुम मुझे ही खिला दे। अरे नहीं नहीं दीपा, तू पहले मेरे को ही खिला दे। एक काम करते हैं, तुम सब अपना मुंह खोल कर रखो, मैं अपनी आंखें बंद करके चलती हूँ। जिसके तकदीर में होगा उससे मिलेगा मेरे दिल का एक पहला टुकड़ा। ऑलराइट।
ये तूने क्या किया? एक पत्थर देख को अपने दिल का टुकड़ा दे दिया। राधा? ओके, अब दे दिया तो दे दिया यार। ए अर्जुन, मेरे इस दिल के टुकड़े को संभाल के रखोगे ना? इस दिल विल के चक्कर में मैं नहीं पड़ता बाबा। हाँ। अरे मैं तो पढ़ता हूँ, ला मुझे ही खिला। पंकज, तुम लोग क्या बच्चों की तरह लड़ने लगे? हाँ, अरे आज दीपा का बर्थडे है, पूरा दिन पड़ा है। लेट्स फ्रीक आउट, लेट्स हैव फन। ए, चल पिक्चर देखते, चल। अरे छोड़ो पिक्चर, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को एक नायाब चीज दिखाता हूँ। क्या? फायरवेल, आग का कुआं। आइए आइए भाइयों बहनों, आइए देखिए दुनिया का सबसे खतरनाक खेल। देखिए ये अनोखा खेल। दोस्तों, ये खेल नहीं नादानों का, मौत के दीवानों का खेल है। हमारा जांबाज कलाकार अब आपको अपना कमाल दिखलाएगा। अपने बदन पे आग लगाकर इस पानी में छलांग लगाएगा। हाँ, जांबाज कलाकारों से नहीं है दुनिया खाली। इस मर्द के लिए बजाओ एक बार जोरदार ताली। सच्ची क्या? अबे 700 रुपए के टिकट में इतना फालतू आइटम दिखाता है। अरे ये तो सरासर लूट है। हमें क्या वो समझ रखा है उल्लू? अबे सारा कमाल तो स्पेशल ड्रेस का है। इसको पहनकर तो कोई भी कूद सकता है। मैं भी। मैडम, ये औरतों का काम नहीं है। और जनाब, आप बहुत बड़बड़ कर रहे हैं ना, तो आप खुद कर बताइए ना। कंपनी 1 लाख रुपए का इनाम देगी। अरे कुछ जा क्यों डर गया? बहुत बोल रहा था। अरे कंपनी का खुला ऐलान है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन जान जाने पर कंपनी देनदार नहीं होगी। इस कमाल को दिखलाने वाला एकलौता कलाकार सिर्फ हमारे पास है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं करूंगा। बचेगा नहीं है। जैसे लगता है अरे यार, मरने वाले उस लड़के की असली कहानी का पता तो बाद में चला। क्या हुआ था उसे? उसने अपनी प्रेमिका को कोई कीमती तोहफा देने का वादा किया था। क्या? मर था यार, प्रेम में अपनी जान दे दी। मोटी। हाय अर्जुन, बड़ी प्रेम चीज ही ऐसी होती है यार। भाई देखो, मैं तो उस मर्द को अधूरा मर्द समझता हूँ जिसने जिंदगी में कभी प्रेम ही ना किया हो, जिसकी कोई प्रेमिका ही ना हो। ये प्रेमिका का मर्दानगी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुकात है यार। देख, जब किसी आदमी की जिंदगी में कोई लड़की आती है ना, तो उसका जोश दुगना हो जाता है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब जिंदगी में वही आदमी कभी हारने लगता है ना, तो उसकी प्रेमिका उसे इंस्पिरेशन देती है, उसे प्रेरणा देती है। Do you know? बड़े लकी होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा प्यार करने वाली कोई प्रेमिका मिलती है, मेरे जैसी। चल अभी चल, बस हो गया। हाँ? चलो। जब किसी आदमी की जिंदगी में कोई लड़की आती है ना, तो उसका जोश दुगना हो जाता है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। और इतना ही नहीं,
जब जिंदगी में वही आदमी कभी हारने लगता है ना, तो उसकी प्रेमिका उसे इंस्पिरेशन देती है, उसे प्रेरणा देती है। अर्जुन, मेरे इस दिल के टुकड़े को संभाल कर रखोगे ना? बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? बोल राधा नहीं, कभी नहीं मानती। होगा होगा। ए लंबू, क्या कर रहा है बे? क्या उस्ताद? दीपा कहाँ है? तुम भी वो देख। Thumbs up, thumbs up. क्यों सरकार? हाय दीपा, हाय अर्जुन। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बताओ बताओ। यानी वहाँ। जाना यार। अब बताओ भी, क्या बताना है? दीपा, दीपा मैंने एहसास किया है कि क्या एहसास किया है? एहसास किया है कि सिर्फ एहसास करोगे या कुछ आगे भी बताओगे? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ दीपा। प्यार? हाँ दीपा, प्यार। पी फॉर प्यार। मगर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। दीपा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ प्यार ही नहीं करती, बल्कि जी जान से मरती हो मुझ पर। ये तुमसे किसने कहा? उस दिल के टुकड़े ने, मतलब कि तुम्हारे दिल के पहले टुकड़े ने, जिसे तुमने इतने लड़कों के बीच सिर्फ मुझे ही दिया था। अरे उस टाइम तो मेरी आंखें बंद थी, तभी केक का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में गया था। मैं सब समझता हूँ दीपा, तुम मुझे सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही हो ना। तुम समझती हो कि जब मैं नाराज होकर चला जाऊंगा, तब अचानक तुम मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आओगी और मेरे सीने से लग जाओगी। बोलो दीपा, मैंने तुम्हारी मन की बात जान ली ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। फिर तो लगता है तुम्हारा पागलपन उतारना ही पड़ेगा। राधा! दीपा, राधा, दीपा, मुकेश, पंकज, लंबू, जल्दी आओ, जल्दी दीपा, आओ, प्लीज। क्या हुआ? दीपा प्लीज, मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाना। बोल रहा था पी फॉर, बोलना बोलना, अरे बोल। वो नहीं बोल रहा तो तू बोल दे। मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे पी फॉर प्यार करता हूँ। अर्जुन और प्यार? Forget it. तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। अर्जुन ने पी फॉर प्यार नहीं, ए फॉर अचार वचार कहा। आज के बाद मेरे सामने पी फॉर प्यार मत कहना, वरना सीफा चप्पल पड़ेगी, सांड कहीं का। देख दीपा, सांड वांड मत कहना। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, क्या कर लेगा? फिर तू याद रखना, अगर एक दिन तूने इसी सांड को इन लोगों के सामने नहीं अपनाया ना, तो अर्जुन मेरा नाम नहीं। Forget it. Come on, baby. मुकेश, क्या बात है? अर्जुन, मेरी माँ बहुत सीरियस है अर्जुन। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 70,000 रुपए की जरूरत है। 70,000? हाँ अर्जुन। तू जा माँ के पास, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है? ये मेरी तरफ से। आगे जा कॉलेज का फकीर। जबान संभाल के बात कर पंकज। अरे ऐसे ऐसे बोगस फंड इकट्ठा करने वालों से तमीज। अरे मगर अफसोस तो तब होता है जब इस जैसे हट्टे कट्टे नौजवान भी इस धंधे पर उतर आते हैं। पंकज, अरे सही बात बोलो तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। अरे मैं पूछता हूँ, माँ वो मुकेश की है, मगर ये दर्द का ज्वार भाटा तेरे सीने में क्यों उठने लगा? क्योंकि वो सिर्फ मुकेश की माँ नहीं, मेरी भी माँ जैसे लगती है। वाह वाह, आज पहली बार किसी माँ के लाल को भीख मांगते हुए देखा है। अरे अगर तू सचमुच मुकेश की माँ को अपनी माँ समझता है तो आग के कुएं में कूद कर क्यों नहीं बचा लेता मुकेश की माँ को? बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा।
अर्जुन! भैया! भैया! अर्जुन! तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? मुकेश की माँ की जिंदगी का सवाल है माँ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देना कहाँ की अक्लमंदी है बेटा? अक्ल दिमाग में होती है माँ, मगर तुम्हारा बेटा तो दिल के कहने पे चलता है। नहीं बेटा, नीचे आ जा। हाँ भैया, नीचे आ जा। सोच अर्जुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो इस बूढ़ी माँ का क्या होगा? माँ, वो औरत जो अस्पताल में दम तोड़ रही है, वो भी तो किसी की माँ है। तुझे दुनिया की फिक्र है, मगर तू अपनी ही माँ को भूल गया। अपनी माँ के लिए तो दुनिया का हर बेटा जीता है माँ, मगर तेरा बेटा दूसरे की माँ के लिए जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा है। मुझे आशीर्वाद दे माँ। मरने के लिए तू माँ से आशीर्वाद मांग रहा है तो कैसा बेरहम हो गया रे। चल जिद छोड़ और नीचे आ जा, तुझे मेरी कसम है। माँ, तू कसम देती है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, मगर मुकेश की माँ को कुछ हो गया ना, तो क्या तू जिंदगी भर सर उठा सकेगी? बोल माँ, बोल। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। अरे तू मौत के मुंह में कूदकर मेरी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। मुकेश, अगर तूने अपनी जान खतरे में नहीं डाली होती तो जानता इस वक्त डॉक्टर ने बाहर निकलकर क्या कहा होता। आई एम सॉरी, हम तुम्हारी माँ की जान नहीं बचा सके और अनाथ ही हो गया होता मैं। तूने मेरी माँ को बचाकर मुझे अनाथ होने से बचा लिया और मैं नहीं मुकेश, नहीं मुकेश, मुकेश। अर्जुन, हाय अर्जुन। हाय। क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री। तुम्हारी केमिस्ट्री दिल के बारे में क्या कहती है? तुम जान के क्या करोगी? तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। है अर्जुन, है। होगा भी तो केक का। नहीं, बिल्कुल धड़कने वाला है। और पता है क्या, जब भी मैं तुमको देखती हूँ ना तो मेरा दिल कुछ हो जाता है। अच्छा? हाँ। और जब भी मैं रात को सोती हूँ ना तो तुम्हारे सपने में मैं एग्जैक्टली। और नींद में तुम तकिया को अर्जुन समझ लेती होगी। करेक्ट। यानी कि मैं तुम्हारा तकिया हूँ। यस। और हाँ कह रही है। तुम समझते क्यों नहीं अर्जुन? जब कोई तकिया बनकर बिस्तर में आ जाए ना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि उसे प्यार हो गया है। क्या? मतलब मुझे तुमसे प्यार हो गया अर्जुन। प्यार? हाँ। टी फॉर प्यार। एग्जैक्टली। सुनो भाइयों, सुनो। अर्जुन, आज की ताज़ा खबर सुनो। क्या कर रहे हो अर्जुन? जो तुमने मेरे साथ किया था। पी फॉर प्यार। लंबो, राधा, सलीम, जतिन, कम। अरे चलो यार, क्या हुआ अर्जुन? अरे क्या हुआ अर्जुन भाई? बोलो ना, बोलो। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ओफो, क्या हुआ है? ये कहती है मुझे तुमसे पी फॉर प्यार हो गया। अरे लेकिन ये तो तुम्हारे पी फॉर प्यार को पहले ही आई को इनकार कर चुकी है। वही तो। अब एस को स्वीकार कर रही है। बोलो ना सबके सामने, बोलो। अरे
डिंकी। अरे कब तक दूर भागती रहोगी डिंकी रानी? बस एक बार डंक मार देना मुझे। अरे उतार देना अपना सारा जहर मेरे दिल में। कहाँ भाग के जाएगी तुम मुझसे? मुकेश, पंकज डिंकी के साथ टॉयलेट में बदमाशी कर रहा है। तू कौन होता मेरे मामले में टांग अड़ाने वाला? हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरे मामले में इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का बाथरूम में। नहीं इंस्पेक्टर, ये लड़का इस लड़की को लेकर बाथरूम में घुस रहा था। अरे तो मैंने कहा ये कॉलेज है, यहाँ ये सब नहीं चलने दूंगा। तो उस पे ये देखिए इंस्पेक्टर, पीटने लगा ये। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है। अरे ये क्या बोलेगी इंस्पेक्टर? ये तो खुद रजामंदी से जा रहा है। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। बाथरूम में रास रचाता है इस साले। आइंदा लौंडियों के साथ बाथरूम में रास लीला की तो चीर के रख दूंगा, समझा? आइए पंकज बाबू, चलिए। अर्जुन, पंकज कॉलेज में गड़बड़ कर रहा है, चल। बस इंस्पेक्टर, अब सब कुछ तुम्हें संभालना है। अरे तुम फिक्र मत करो पंकज बाबू, ये तान्या पालव का इलाका है। अपने तेवर से गाड़ी चलाओ। हाँ। मुकेश, तुम में से कोई इसे अस्पताल पहुंचा दो। ए, जल्दी चाय ला रे। आलो साहब। है क्या? देखो पंकज बाबू, हमने आपके साथ उलझने वाले मुकेश को पुलिस के जाल में यूं उलझा दिया है कि जिंदगी भर उलझता सुलझता रहेगा, मार खाता रहेगा। अगर आप इस FIR पे साइन कर दें तो समझ लीजिए कि उसकी कुंडली का योग बदल जाएगा। पंकज! Ah!
हो गया? हे भगवान, तूने ये क्या किया? मुझ बुट्टी को किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? मुकेश, मेरे बच्चे, मैं जी के क्या? मुकेश, मुकेश, ठहरो। कानून के गुनाह पर पर्दा डालने से पहले कानून के इस मुलाजिम को बेरहम और जालिम कानून की सही सूरत देख लेने दो। ये लड़का कौन है? ये इस बूढ़ी माँ का सहारा था पापा। इसे छीन लिया आपके कानून ने। आपके उस इंस्पेक्टर तान्या पालव ने इसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि इसने उस नेता के बेटे को एक गंदी हरकत करने से रोका था। कितनी बेरहमी से मार डाला इसे पापा। ये बेचारा तो मर गया और इसकी बूढ़ी माँ बेसहारा हो गई। ये तो जीते जी मर गई पापा। क्या आपका कानून लौटा सकता है इसका बेटा पापा? अगर आपने मुकेश की हालत देखी होती तो आपका खून भी खौल उठता। और फिर अर्जुन ने तो सिर्फ उस इंस्पेक्टर के दांत तोड़े थे। क्या गुनाह किया था अर्जुन ने? बताइए पापा। क्यों आपके कानून ने उसे हथकड़ियां लगा दी? और क्यों उस कमीने इंस्पेक्टर को हथकड़ियां नहीं लगाई जो आपके कानून के नाम पर एक कलंक है पापा, एक कलंक है। बहुत मुश्किल हो जाता है इंसाफ करना जब हमारे ही डिपार्टमेंट में कोई अफसर ऐसा करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अर्जुन कि तुम दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ते हो। दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ना ही हो ना, तरीका भी सही होना चाहिए। तुम्हारे जैसे ही इंसान की हमारे पुलिस फोर्स को सख्त जरूरत है अर्जुन। सर, आपने तो बहुत अच्छी राय दी। जैसे एक नया रास्ता खुल गया हो और एक नई मंजिल दिखाई दे रही हो। तुम पाओगे अपनी मंजिल जैसे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। मतलब? बहुत जल्दी मैं रिटायर होने वाला हूं। फिर बम्बई चला जाऊंगा अपने घर। मगर उससे पहले तुम्हारा पुलिस अफसर बनना बहुत जरूरी है। यस सर। ग्रुप सीधी चढ़ान के लिए लाइन फॉर्म। सामने चढ़ाओ। भास्कर, सावधान। अर्जुन सिंह, तुम भी जाकर अपनी लाइन में खड़े हो जाओ। ये तो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। आप अपनी जीप दे दीजिए, मैं इसे फौरन अस्पताल पहुंचा कर आता हूँ। सरकारी जीप इन कामों के लिए नहीं है। जाओ, कोई जाके एम्बुलेंस को बुलाओ। पर सर, उससे पहले अगर इसने दम तोड़ दिया तो वो मर जाएगा। ओके, नाउ यू डोंट ट्राई टू टीच मी। यू गो एंड स्टैंड इन योर ओन लाइन, यू इडियट। पर सर, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। सॉरी जवान, तुम इसे थोड़ी देर पहले लाते तो शायद मैं इसकी मदद कर सकता।
अर्जुन सिंह, will you cool down? Cool down. मोहिते। यस सर। ये मामला काफी पेचीदा है, इसलिए ये केस मैं हायर अथॉरिटीज के सामने रखूंगा। फैसला वही सुनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सजा अर्जुन सिंह को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद सजा सिर्फ तुम्ही को मिले। अब किसी फैसले की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं मेरे स्टूडेंट अर्जुन सिंह से सीख गया हूं कि आदमी अपनी अकड़ और अपने रुतबे से नहीं, बल्कि अपने गुणों से पहचाना जाता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वक्त आने पर यह आदमी कुछ सीख लेता है। माँ, माँ, देखो कोई आया है शायद। कौन है? पुलिस। अर्जुन सिंह के नाम वारंट है। हाय राम, लगता है इसने वहां पे भी गुल खिलाए होंगे। आती हूँ बाबा, आती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं। क्या कसूर किया अर्जुन ने? कसूर यह है कि तेरा अर्जुन इंस्पेक्टर बन गया। माँ, अर्जुन। माँ, मेरी प्यारी माँ, कैसी है तू माँ? छोड़, अरे तू भी गिर जाएगा और मुझे भी गिरा देगा। अरे माँ, तेरे बेटे के बाजू इतने कमजोर नहीं कि तुझे गिरा दूं। माँ, भैया इस वर्दी में कितने अच्छे लगते हैं ना? लगता हो ना, कहीं तेरी नजर न लग जाए। देखो माँ, मैं मारूंगी भैया को। मजाक कर रहा है पगली, कहीं बहनों की भी नजर लगती है क्या? क्यों रे अर्जुन, इतना कमजोर हो गया है, तुझे वहाँ खाने पीने को नहीं मिलता था क्या? सिर्फ एक चीज नहीं मिलती थी माँ। क्या? अरे ये ले, ये ले शैतान कहीं का। माँ, सॉरी माँ। मेरा बेटा। हेलो अर्जुन। हाय राज। अर्जुन, तुम्हारी पोस्टिंग बंबई के सबसे खतरनाक इलाके में हुई है, शैतान चौकी। वहाँ एक मशहूर गुंडा रहता है जिसका नाम है भाई जी। जो भी उसके रास्ते का कांटा बनता है उसे वो दुनिया से उठवा देता है। क्या? इसलिए वहाँ जाने से हर कोई कतराता है। जरा संभल कर रहना। लालिया सेठ, लालिया सेठ। अरे भाई जी, आप कहिए कैसे हुआ की जाए आपकी? आज से फैक्ट्री हमारा है, समझा? आपकी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो चुका है। ये देखो, केजरीवाल सेठ ने ये हमारे नाम कर दिया है। मगर भाई जी। लालिया, आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। समझ गया भाई जी, समझ गया। अरे आपसे कौन पंगा लेगा भाई जी? हमने बड़े बड़े मंत्रियों को आपके सामने संतरी बनते हुए देखा है। 24 घंटे क्या, 1 घंटे के अंदर खाली कर दूंगा। ठीक है? समझदार है तू। अच्छा भाई जी। क्या चाहता है तुम्हारा नेता? चलो देखते हैं। गरीबों का दाता, बेरोजगारों का विधाता। इतना बड़ा मंत्री रामसुख जाधव ने तुझे बुलाया, मगर तू मूर्ख नहीं आया। अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तुझे बुलाना पड़ा। अबे साले 2 टके के इंस्पेक्टर इतने बड़े मंत्री से पंगा ले रहा है। ला, वो फाइल मुझे दे दे। नहीं दूंगा तुझे फाइल।
क्योंकि इसमें तेरे काले कारनामे दर्ज हैं। समझता हूँ, सब समझता हूँ। साले तुझे ईमानदारी की खुजली लग गई है। जिंदगी भर खुजाते खुजाते मर जाएगा, लेकिन हाथ तेरे कुछ नहीं आएगा। अबे मेरी बात मान, ये पागलपन छोड़ और वो फाइल मुझे दे दे और मुझसे 5-10 लाख रुपए ले ले। मकान बना, दुकान बना, बीवी बना। अबे इडियट, पैर दबाना छोड़ और उसको उसका गिफ्ट दे दे। पूरे 5 लाख रुपए हैं। नहीं चाहिए मुझे ये गिफ्ट। गिफ्ट तो तुझे पुलिस देगी, समझा? अबे साले, ईमानदारी से समझा रहा हूँ तो समझता नहीं है। मगर तुझे नहीं मालूम कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं बाटली फोड़कर निकालना जानता हूँ। चल जा यहाँ से, दफा हो जा। घर जाकर खुजला अपनी ईमानदारी की खुजली। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा मंत्री। अबे तू क्या नहीं छोड़ेगा? अरे ईमानदारी के गटर के कीड़े। भाई जी, इंस्पेक्टर, चल, तेरे को भाई जी ने बुलाया। तो मिनिस्टर ने भाई जी के आगे हड्डी डाली थी और भाई जी ने अपने कुत्ते मुझे काटने के लिए आ भेजे। और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरी लाश कहाँ है इंस्पेक्टर? दूसरी लाश? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? या समझ कर भी अनजान बन रहे हो? मैं पूछती हूँ कहाँ है उस कुत्ते भाई जी की लाश जिसने मुझसे मेरे पति को छीन लिया? मुझे उस भाई जी की भी लाश दिखलाओ इंस्पेक्टर, दिखलाओ मुझे उस हरामजादे की लाश। बिना सबूत किसी पे इल्जाम? सबूत? क्या सबूत चाहिए तुम्हें? डरपोक, जमीन से गिरे और इंसानियत से बिके हुए हो तुम लोग। पर मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको कहूंगी, चिल्ला चिल्ला कर सबको कहूंगी कि मेरे पति का कातिल भाई जी है, भाई जी है, भाई जी है, भाई जी है। बहुत अक्लमंद हो लालिया सेठ। 24 घंटे के अंदर अंदर फैक्ट्री के बाहर आकर खड़े हो गए। लालिया की फैक्ट्री पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है भाई जी। जरा देखिए तो अपने दाएं बाएं, अपने पीछे। कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। शेर जब धाड़ता है तो कुत्ते भौंकना भूल जाते हैं।
तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी क्रियाकर्म के लिए तुझे किसी चीज की जरूरत न पड़े। बॉयलर में डाल दो इसे। भाईजी, भाईजी, नहीं भाईजी, नहीं भाईजी, भाईजी बचा लो। आओ आओ सेठ, तुम्हारे दुश्मन का तंदूरी बना दिया मैंने। भाईजी, भाईजी, पूरे पैसे है ना? गिन लो। पूरे पैसे भाईजी, बिल्कुल पूरे पैसे भाईजी। भाईजी वो पेपर्स। कौन से पेपर्स? कौन से पेपर्स? फैक्ट्री के पेपर्स भाईजी। कोई पेपर वेपर नहीं मेरे पास। अरे आपने आपने वादा किया था भाईजी। वो जुबान का वादा था, दिल का वादा कुछ और है। डाल दो इसे भी बॉयलर में। नहीं 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 भाईजी, नहीं भाईजी। अरे मेरे साथ ऐसा मत करो भाईजी। भाईजी, भाईजी इनको मना करो भाईजी। भाईजी क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। भाईजी, अरे इधर नहीं उधर। भाईजी तेरे चेहरे से तो लगता है कि तूने उस ईमानदारी की खुजली वाले कुत्ते को मार डाला है। बहुत अच्छा किया। ला माल दिखा। भाईजी, अरे हाँ बाबा, मगर भाईजी मर्डर का रेट थोड़ा कम कर बाबा। एक एक मर्डर का इतना इतना पैसा लेगा तो मेरी खटिया खड़ी, बिस्तरा गुल और तकिया लंबा हो जाएगा। मेरे से कमा कर मुझे देने में तेरी आंख लगती है। आंखें फोड़ डालूंगा मैं। जिंदगी भर कुर्सी उर्सी नजर नहीं आएगी तुझे। कैसी बात कर रहा है भाईजी? खून खराबा करके तुझे इलेक्शन में कौन जिताता है? भाईजी तू भाईजी। जनता की बोलती कौन बंद करता है? तू भाईजी, और कौन? तो फिर काय को पैसा कम करने को बोलता है? तेरे को तो भाषण देने को भी नहीं आता है, टपोरी की तरह बोलता है तू। भाईजी कैसी बात करता है? भैया आपको कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, तुझा भाग। भाईजी, ये लौंडी कौन है? भाईजी मेरी बहन। बहुत जानदार बहन है, छुपा के रखा है तक। भाईजी, भाईजी तुम्हारा माल। लेकिन भाईजी माल तो ले लिया है, फाइल किधर है? ये सिर्फ मर्डर करने का माल है, फाइल देने का नहीं, समझा क्या? क्या भाईजी, तू मेरा ही आदमी होके कभी कभी मेरी ही पुंगी बजा देता है। अच्छा अब ये बता कि फाइल का क्या लेगा? फाइल तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? जब भालू को कब्जे में रखना पड़ता ना, तो उसके नाक पर रस्सी डालकर रखना पड़ता है। हा? तू भालू है और ये फाइल तेरी रस्सी। हा? जब मैं वो रस्सी खींचूंगा ना, तो तू दोनों टांगों पर खड़े होकर नाचेगा। वाह भाईजी वाह, क्या अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं जनता को नचाऊंगा और तू मुझे नचाना। तनक दिन ताक, तनक दिन ताक, तनक दिन दिन के दिनक दिन ताक। अर्जुन सिंह बख्श फ्रॉम पुणे। सॉरी सर, आपके आने की खबर मिली थी मगर आप यूं टपकेंगे, आई मीन आएंगे ये पता नहीं था, इसलिए आंख लग गई थी। अर्जुन सिंह बख्श नाम जरूर है मेरा, मगर मैं ड्यूटी पे आंख लगाने या आंख लड़ाने वाले को कभी नहीं बख्शता। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म वर्मा, सब इंस्पेक्टर धर्म वर्मा सर। तो सब इंस्पेक्टर धर्म वर्मा? यस सर। मुझे बाजी की फाइल चाहिए। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है सर। क्या? इस इलाके का नामी गुंडा जिसके नाम का डंका पूना तक बज रहा है, और तुम कहते हो उस नाम की कोई फाइल नहीं है? यह कैसे हो सकता है? भाईजी जिधर भी रहता है दुश्मनों की कुंडली अपने हाथ में रखता है। पत्रकार है तू? हाँ, हमारे खिलाफ रिपोर्ट जमा करता है। हाँ? चुप चुप कर हमारा फोटो निकालता है। फोटो अच्छा है वैसे, क्या करेगा तू इसका? पुलिस को देगा, अखबार में छपवाएगा। अखबार में छपवाएगा? क्या हो जाएगा उससे? ऐसे कई इंस्पेक्टर हम खत्म किए लाए, कोई नहीं आ सकता यहां।
क्या समझता? पूरी बंबई तुझसे डरती है। मत भूल, इंस्पेक्टर रोहित जैसे बहादुर लोग दुनिया में एक नहीं होते। क्या बोला तू? तेरे बाप का घड़ा भर चुका, बस जरूरत है उस पर एक पत्थर मारने की। इस फाइल को फाड़ने से क्या होगा? मैं तेरी दूसरी फाइल तैयार करूंगा और दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। जो भाई जी का पर्दाफाश करता है, भाई जी उसके पेट का पर्दा फाड़ डालता है। भाई जी, आज पहली दफा किसी इंस्पेक्टर ने भाई जी के दरबार में आने की हिम्मत की। तेरे जुर्मों की कहानी मैंने बहुत सुनी है, मगर किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं की। घबरा मत, तेरे जुर्मों का खाता खोलने के लिए आया है अर्जुन सिंह, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बख्श। आ तो गया है, मगर वापस जा सकेगा? बिल्कुल जा सकूंगा, और अगर चाहता तो आज तुझे भी अपने साथ ले जाता, मगर अफसोस मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत तो भाई जी के कदमों के पास गिरा रहता है, बस देखने वालों की नजर चाहिए और पकड़ने वालों के हाथ चाहिए। हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। दिखाऊंगा, आज से तुझे मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। इंस्पेक्टर, आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़प पाता है। आग की लपटों से, पानी की गहराई से वाकिफ हूं मैं, मगर आज तुझ जैसे अपराधी को न बख्शने का वादा करता है अर्जुन सिंह बख्श। गुड मॉर्निंग सर। सलाम साहब। ये क्या हालत बना रखी है? वर्दी कहाँ है तुम्हारी? ये कोई वक्त है आने का? दीपा। व्हाट दीपा? इंस्पेक्टर दीपा साहनी का हो, और वो भी अदब से। दीपा। फिर वही दीपा हवलदार। यस सर। यू गेट आउट। यस सर। दीपा, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। ठीक है। चलो ये वर्दी निकालो। अगर तुम कहो तो। दीपा प्लीज। ओके निकाल रही हूँ। ये लो, ये भी लो, और ये तुम्हारे, ठीक है? हवलदार। यस सर। I hate you अर्जुन, I just hate you। मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, मर तो नहीं गई, इतना सभी पूछने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था। अगर मुझे कुछ हो। दीपा साहनी जी, आपकी एनसी रिपोर्ट मैंने दर्ज कर ली अपने दिमाग में। कमिश्नर साहब की लॉर्डली, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? इसलिए क्योंकि जिस मोहल्ले में तुमने मकान देखा था, वहाँ मैं मिस्टर शिंदे से बात कर आई हूँ। तुम उससे आज ही जाकर मिल लेना और माँ और सपना को बुला लेना। बस इतना सा कहने के लिए तो आई थी मैं। थैंक यू। और वो बस मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब तुम यही कहोगे ना कि दफा हो जाओ, मुझे बहुत काम है, जाती हूँ, मुझे थोड़ी ठहरना है। बाय बाय। दीपा। ये बारिश को भी आज ही आना था। चलिए, बहुत तेज बारिश है। अरे अर्जुन साहब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शिंदे जी, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन सपना। नमस्ते। माँ, ये शिंदे जी, मकान मालिक। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अर्जुन आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे माँ, शिंदे जी वाकई बहुत अच्छे आदमी है। शिंदे जी, मुझे जल्दी कमिश्नर के पास जाना है, चाबी दीजिए। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं भैया। हम तुम्हें मकान दिलाकर भाई जी के दुश्मनों की लिस्ट में नहीं आना चाहते।
बीवी बच्चे हैं हमारे, अपना घर हम बर्बाद नहीं करवाना चाहते। जाओ कहीं और जाकर अपना रहने का इंतजाम कर लो। शिंदे जी, अगर आपको मकान नहीं देना था तो पहले ही इनकार कर दिया होता। हमको क्या मालूम था कि भाई जी का प्रकोप के बादल तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं। ये भाई जी के नाम की रट क्या लगा रखी है? अगर वो गुंडा है तो हम भी कानून के रखवाले हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हो या कलेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो इंस्पेक्टर, तुम जो कुछ भी करोगे कानून की हद में रहकर करोगे। भाई जी जो भी कुछ करते हैं वही उनका कानून है। क्यों भाइयों? ओ माँ जी, अपने जवान बेटे की अर्थी नहीं देखनी तो यहाँ से चली जाओ। अर्थी इसकी निकले या इसके पूरे खानदान की निकले, हमें क्या करना है? इसे पनाह देकर पूरे मोहल्ले की अर्थी नहीं निकालनी हमें। हम तुमको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे। अबे चुप! भौंकना बंद करो डरपोक कुत्तों। इंस्पेक्टर बाबू, तुम आए हो यहाँ रहने के लिए? इन नपुंसक नावर छक्कों के बीच? अरे इस सालों की आंखों के सामने वो भाई जी इनकी बहू बेटियों को नोचकर इन जलीलों के मुंह पर थूक कर चला जाता है और इनकी हिम्मत नहीं होती उसके सामने पलक झपकाने की। उसके धक्काने के बाद ये रहने देंगे तुम्हें? यहाँ रहने देंगे? इंस्पेक्टर बाबू, तुम्हें यहाँ सिर्फ वही रहने दे सकता है, सिर्फ वही रहने की जगह दे सकता है जिसमें पलट कर उस हरामजादे भाई जी के मुंह पर थूकने की हिम्मत हो, जिसे अपनी जिंदगी से प्यार ना हो और जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला ना हो। और वो मैं हूँ इंस्पेक्टर बाबू, मैं हूँ वो। चलो मेरे साथ, आओ माँ जी, चलो। ये मेरे पति की तस्वीर है जिसे भाई जी ने मार डाला। भाई जी, इंस्पेक्टर रोहित की बीवी ने अर्जुन को अपने घर में पनाह दी है। मैं चलता हूँ माँ। अर्जुन, हाँ माँ? ये भाई जी बहुत खतरनाक गुंडा है क्या, जिसे सारे मोहल्ले के लोग इतने डरते हैं? उस गुंडे से नहीं, शरीफ लोग अपनी शराफत से डरते हैं माँ। लेकिन तेरी उसे क्या दुश्मनी है? सीधी सी बात है माँ, वो जुल्म करने वाला और मैं जुल्म रोकने वाला। मुझे तो लोगों के दिलों में उस भाई जी की दहशत देखकर डर लगने लगा है। मेरी बात मान, तू अपना तबादला कहीं और करा ले। कहीं और नहीं माँ जी, ऐसी जगह जहाँ कोई दूसरा भाई जी ना हो, जहाँ रावण राज नहीं रामराज हो, रामराज। लेकिन दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहाँ भाई जी जैसा रावण ना हो। माँ हूँ ना, कलेजा छलनी होने से डरती हूँ। तू तो यूं ही डरती है माँ। मैं चलता हूँ। भैया गए? हाँ। खाना खाए बगैर चले गए? उसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा ही चला गया। माँ भूखा गया है लेकिन भूखा रहेगा नहीं। सपना, तू ये खाना टिफिन में डाल दे, मैं पुलिस स्टेशन देकर आती हूँ। अच्छा, आ जा। लेकिन बेटी, इतनी रात गए, इस बारिश में तू अकेली कैसे जाएगी? सपना को भी साथ ले जा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं बस अभी गई और अभी आई। सपना जल्दी कर तो। लो दीदी। अच्छा सपना, तुम और माँ जी खाना खा लेना। नहीं, तुम आओगी तो साथ में खाएंगे। अच्छा, लेकिन दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर लेना अच्छी तरह से। अच्छा, मैं अभी आई बस, तुम संभाल के जाना। चलो माँ। क्यों बस साली, भरी जवानी में तुझे विधवा कर दिया, फिर भी तुझे सबक नहीं मिला? अरे तूने मुझे विधवा नहीं, नागिन बना दिया है, नागिन। एक दिन तुझे ऐसा डसूंगी कि तू मेरे पैरों पे पड़ के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो। लेकिन तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। तेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। उस हरामजादे इंस्पेक्टर को क्यों बना दी तूने? कैसे पूछ के बना दी? बोलो। वो घर मेरा है, मेरा तेरे बाप का नहीं। कुत्ते, नामर्द, थू। भाई जी को नामर्द बोली तू? हाँ, नामर्द थू, नामर्द है तू। अरे मर्द तो मेरा पति है, जिसने तेरे जैसे नामर्द को ललकारा। यही मरा था तेरा पति, और यही तू भी बनेगी। मगर पहले हम तुझे बताएगा कि मर्दानगी क्या होती है।
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग महेश। अच्छा, आज मुझे एक्स कमिश्नर राज सानी के घर जाना है। अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे वहां कांटेक्ट करना या तो घर पे। ओके ओके सर। अर्जुन। रत्ना? हाँ। रत्ना ये सब कुछ लूट लिया मेरा उस भाई जी और उसके कुत्तों ने मिलकर लूट ली मेरी इज्जत। सारी रात बार बार मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा उसे। मार डालो उसको, मार डालो, नहीं तो वो और शरीफ को मार डालेगा। दरिंदों की बस्ती होगी ये, इंसानों को जीना नहीं देगा। भाई के नाम पे कलंक है ये। हाँ रत्ना, मैं ऐसे कलंक को मिटा दूंगा। जाओ जल्दी जाकर कोई एम्बुलेंस ले आओ। रत्ना, रत्ना। इंस्पेक्टर, मुझसे दुश्मनी मोल लेने का तोहफा तो तुझे मिल ही गया होगा। भाई जी, शुक्र है तेरी जुबान को कुछ तमीज आ गई। अब अपने दिमाग को भी थोड़ी सी तमीज सिखा। तुझे पनाह देने वाले का जो हश्र मैंने किया है, तेरा हश्र उससे भी बदतर करूंगा मैं। कुत्ते अपनी गड़ी से समय मिला ले। मैं 1 घंटे बाद तुझे घसीटता हुआ यहाँ इसी पुलिस स्टेशन में बंद करूंगा और उसके बाद इन्हीं सलाखों से तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाकर सांस लूंगा। अच्छा ख्याली पुलाव पकाता है हराम ज्यादा। और सुनो, इधर भाई जी ही कानून है। अगर तेरा खून इतना जोश मार रहा है ना, तो आजा, आजमान ले अपनी ताकत। दीवाना है तू, पागल हो गया है। भाई जी को बंद किया तू, इन सलाखों के पीछे भाई जी को बंद किया और बहुत खुश हो रहा है तू। मगर तेरी ये खुशी सिर्फ चंद घंटों की है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई सलाखें बनी नहीं है जो भाई जी को बंद कर सके। अफसोस, तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि वो सलाखें इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बख्श ने बना ली है। अर्जुन सिंह बख्श, जो कभी किसी मुजरिम को बख्शा नहीं। इंस्पेक्टर, अपने आप को खुदा मत समझ। आग
पानी और भाईजी के साथ नहीं खेलना इंस्पेक्टर। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाईजी तड़पाता है। जिस तरह तूने रोहित और उसके बीवी को तड़पा तड़पा के मारा, मैं भी तुझे उसी तरह कानून के बख्शक फांसी के फंदे तक पहुंचा कर सांस लूंगा। सांस तो मैं तेरी उखाड़ूंगा इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं वो सांप हूं जो अपने दुश्मनों की तस्वीर आंखों में लिए घूमता है। देख मेरी आंखों में अपनी खानदान की बर्बादी की तस्वीर। तुमने आज जो काम कर दिखाया है ना, वो आज से पहले कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाया। मानती हूँ, मगर आप लोग ये भी जानते हैं कि भाईजी कितना खतरनाक मुजरिम है। क्यों उसे और कोई पुलिस ऑफिसर नहीं पकड़ पाया? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता, ऑफिसर सभी उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। होंगे, मगर कानून भी कोई चीज है। वो जुल्म करता रहे और हम हाथों में हाथ डाले बैठे रहे। सर, उसने कितने जुल्म किए जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि आज पहली बार उसकी फाइल बनी है। मगर जल्दी ये फाइल कानून के किसी गोडाउन में होगी और भाईजी फांसी के फंदे को प्यारा हो चुका होगा। गुड, मुझे फक्र है तुम पर कि तुम मेरे चुने हुए होनहार और ईमानदार अफसर हो। तुम इसी तरह अपना फर्ज निभाते रहे ना, तो देखना एक दिन इस देश की सारी पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज होगा। थैंक यू सर। बेटा, 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 ये देख बेटा, भाईजी क्या करवा रहा है। और रात से रत्ना भी घर नहीं लौटी। माँ, रत्ना अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ माँ, भाईजी ने उसे मार डाला, मगर मैंने भी भाईजी को छोड़ा नहीं। सलाखों के पीछे बंद कर रखा हूँ और मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहूं। कैसे फांसी इंस्पेक्टर? कौन सा फंदा और कैसा कानून? साला पिद्दी जैसा एक इंस्पेक्टर शेर को जेल में बंद करने चला था। देख, शेर तेरे सामने खड़ा है, देख। अब तू कहां जाएगा? किसकी मदद लेगा तू? साला एक पराई लड़की के लिए तूने भाईजी को घसीट कर जेल के अंदर बंद कर दिया। भाईजी को बहुत नाज है ना तुझे अपने इस कानून की वर्दी पर, इसकी ताकत पर। अब 7 दिन का मोहलत हम तुमको देता है। दिखाना अपनी ताकत, फिर खटखटाना सब कानून के दरवाजे, बजाना घंटियां अपने अफसरों की, और 7वें दिन तुम इधर आके खड़े रहना। तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बहन का नथ उतारेगा। नहीं सर, यह झूठ है, गलत इल्जाम है मुझ पर। मैंने किसी ज्यादती दुश्मनी का बदला या इंस्पेक्टर महेश की जान जानबूझ के नहीं ली। मगर इस घटना का चश्मदीद गवाह भाईजी का कहना है कि इंस्पेक्टर महेश का खून तुमने जानबूझ कर किया। भाईजी? सर, वो गुंडा भाईजी तो मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैंने उसे रत्ना के बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया था। गलत, क्योंकि जिस हैवान ने रत्ना का बलात्कार किया वो लॉकअप में बंद है। मगर उस रोज वो गुंडा मेरे घर आया था और डंके की चोट पे उसने ऐलान किया था कि वो 7वें दिन मेरी बहन सपना की इज्जत लूटेगा। नहीं, तुमने अपनी जाती दुश्मनी के लिए भाईजी को रत्ना के बलात्कार के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया, और जब इंस्पेक्टर महेश ने निर्दोष भाईजी को छोड़कर असली अपराधी को हवालात में बंद कर दिया और भाईजी निर्दोष है ये कहने तुम्हारे पास आया, तब तुमने गुस्से में आकर इंस्पेक्टर का कत्ल कर दिया। झूठ, सरासर झूठ। भगवान, तुम जैसे लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। शर्मिंदगी से सर झुक जाता है हम लोगों के आगे। शरीफ लोगों पे कीचड़ उछालते हो। शरीफ? और वो भाईजी? मैं आपको एक ईमानदार ऑफिसर समझकर न्याय की उम्मीद रखता था,
अपनी माँ और बहन की हिफाजत की उम्मीद रखता था, मगर आपके जुबान से निकले हुए ये अल्फाज आपके नहीं है, उन तमाम लोगों की तरह है जो भाई जी के हाथ बिके हुए हैं। अर्जुन, आप बिके हुए सर। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, जयराम जी की हाय 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 हाय। अरे हम मंत्री है तो क्या हुआ, अरे हम मंत्री है तो क्या हुआ, हम सबका ख्याल रखते हैं, अंदर वाले का भी ख्याल रखते हैं और बाहर वाले का भी ख्याल रखते हैं। अरे इसका मुंह इतना सूखा हुआ का है, अरे इसे खाना वाना खिलाते हो कि नहीं, अरे इसे खाना वाना देते हो कि खुद ही खा लेते हो, हैं? खाना वाना बराबर तो हमारे बच्चे हैं। अरे अरे ये काहे रो रहा है, अरे क्यों रो रहा है? मंत्री जी हैं? क्या हुआ? देखिए मंत्री जी, यहाँ पर मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, कोई मेरी फरियाद ही नहीं सुनता। मुझे यकीन है आप मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। अरे हाँ हाँ, क्या हुआ, कौन किया तुझ पर जुल्म? मुझे यहाँ से रिहा करवा दीजिए मंत्री जी, रिहा करवा दीजिए, क्योंकि भाई जी नाम के गुंडे ने ऐलान कर दिया कि वो 7वें दिन मेरी बहन का बलात्कार कर देगा। भाई जी? अच्छा अच्छा अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एहसान एहसान काहे का एहसान, भाई जी हो कि ताई जी, अगर वो जुल्म करता है तो कानून उसे भी पकड़ेगा, उसे भी सजा देगा, हैं? तू निश्चित रहना, निश्चित रहना। नमस्ते जयराम जी की, चलो रे। तू इंस्पेक्टर अर्जुन है ना? अच्छा पहचाना, तू भाई जी से टकराने चला था ना? जो भाई जी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारा दुश्मन वो भाई जी का दुश्मन। तुझे हम छुड़ाएंगे, तेरे वास्ते तो हम फांसी का फंदा तैयार करवाएंगे, फांसी का फंदा। कुत्ते! ज्यादा नहीं चिल्ला। चलिए माँ जी। आप घबराइए नहीं, चलिए मेरे साथ। ये क्या है? कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? अपने घर। तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे इन्हें यहाँ नहीं पाकर भाई जी का कहर हम पर टूटेगा। घर से निकाल निकाल कर मारेगा हम लोगों को भाई जी। अरे यहाँ इतनी लाशें गिरेगी कि गिनना भारी पड़ जाएगा। पुलिस तो लाशों के फोटो लेकर चलती रहेगी, बच्चे तो हमारे अनाथ होंगे, औरतें तो हमारी विधवा होंगी, और हमारी माँ बहनों के साथ भाई जी के आदमी जोर जबरदस्ती करेंगे। चलो अपने घर में। हाथ मत लगाना, और खबरदार किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो। तुम लोग जानते नहीं हो शायद कि तुम्हारे सामने रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर राज सानी खड़ा है, और अगर मैं चाहूं तो पुलिस फोर्स को यहां बुलवाकर तुम सब लोगों को गुंडागर्दी के चार्ज में गिरफ्तार करवा सकता हूं। अच्छा तो यही होगा कि तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ। और एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को, भाई जी तुम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे जीना है तो भाई जी के सामने सर उठाकर जियो। आइए बहन। छोड़ दीजिए हमें भगवान के भरोसे पर, जो हमारा होना है वो होगा। आप जाइए जाइए आप, चलो बेटी चलो 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 बेटी। ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं उनके सेफ्टी के लिए 8-10 कांस्टेबल दे देता हूँ। थैंक यू मिस्टर राठौर। यू वेलकम। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, मैं राम सुख जादव मंत्री जी बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए सर। तुम्हारे पास कितनी पुलिस फोर्स है? सब के सब मेरे पास भेज दो, क्योंकि कल मैं खुजली करने के लिए पदयात्रा पर जा रहा हूँ।
समझे? ओके सर। टॉनी साहब, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर अभी अभी तो आपने 8-10 कांस्टेबल भेजने का वादा किया था। हाँ, लेकिन अभी अभी मंत्री जी का फोन आया था कि कल वो पदयात्रा पर निकलने वाले हैं और मेरे सारे फोर्स को उनके पास भेजने का मुझे ऑर्डर है। अर्जुन, ये सब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। अगर मैं तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता तो ये सब नहीं होता जो हुआ। सर, आप अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं? मुझे मेरी अपनी फिक्र नहीं है, फिक्र है इस बात की कि मेरी माँ और बहन का क्या होगा। हम लोगों ने तुम्हारी माताजी और सपना के लिए जितनी कोशिशें की सब बेकार। अर्जुन, ये सारे बड़े बड़े ऑफिसर, ये मिनिस्टर जो लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं ना, ये सब लोग भाई जी के हाथों बिके हुए हैं। ओ भाई, चलो टाइम पूरा हुआ। हवलदार, एक मिनट, मैं जहाँ आता है धक्के देकर निकालू यहाँ से। हवलदार, अब ना तू इंस्पेक्टर है और ना ये कमिश्नर साहब, चल जाओ यहाँ से। साले खुलते हैं। नहीं, चल, चलो। दरवाजा खोल। देख भाई जी आया है तेरे वास्ते खाना लेकर। खोल दरवाजा। साली डरती है। अबे दरवाजा खोल। डरती क्यों है? कमीने, मैं तुझसे डरती नहीं, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, नफरत। मगर मुझे तो तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया है। उसका क्या होगा? माँ कसम सपना, कल रात को तू मेरे सपने में आई थी। हरामजादे, ये मत भूल कि मेरा अर्जुन अभी जिंदा है। घबराओ मत, उसे भी बहुत जल्द फांसी पे चढ़वा दूंगा। अर्जुन फांसी पर चढ़ेगा, मगर तुझे मारने के बाद। पकाओ पकाओ, ख्याली पुलाओ। अच्छा इत्तेफाक है, इसे खिलाने के लिए भी मैं पुलाव ही लाया था। ए मंगल, ला पुलाव ला। थकती हूँ तेरे खाने पे। तू मत खा, मगर सपना तो खाएगी। खा खा कर मस्त रहेगी, तभी तो भाई जी को मस्ती आएगी। ले खा मेरी जान। सपना ही खाना खाती, जरूर खाती, साथ में मैं भी खाती, अगर ये खाना तेरे श्राद्ध का होता। आग, पानी और भाई जी के साथ खिलानी। भाई मंगल, घर में जितने भी अनाज है बाहर फेंक दो और पानी के कनेक्शन भी काट दो। जब एक एक बूंद पानी और एक एक दाने के लिए तड़पेगी ना, तब तो समझेगी कि भाई जी किसका नाम है। तुम सब में सुनो बस्ती वालों, अगर किसी ने इस हरामजादी को मदद करने की कोशिश की तो लाशों का बाजार बना डालूंगा इस बस्ती में। माँ, चलो पासा पलट गया है इंस्पेक्टर। भाई जी सलाखे के बाहर और तुम सलाखे के अंदर। पहचाना इसे? ये वही इंस्पेक्टर है जिसके चौकी में घुसकर तूने बहुत मारा उसे। अभी इस जेल का मालिक है, जेलर है, जेलर। अब तेरे जितने भी दुश्मन है मैं इस जेल में भर दूंगा और तुझे वो लोग जिंदा यहां से नहीं जाने देंगे।
कौन है? बहन जी मैं हूँ, सानी। आइए भाई साहब, आइए। आपके लिए खाना लाया हूँ। भाई साहब, खा लीजिए। आप हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? तकलीफ? बहन जी मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। आइए खा लीजिए। वो तो हम लोग खा लेंगे, लेकिन आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, वरना भाई जी और उसके लोगों ने आपको हमारी मदद करते हुए देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलता हूँ। बंद कर लीजिएगा। ले बेटी। आओ बैठो। मैं आपके यहाँ बैठने नहीं, आपसे कुछ कहने आई हूँ। मुझे अपने डैडी के कटे हुए बाजुओं पे बहुत फक्र है, जो भाई जी जैसे दरिंदे के खिलाफ उठे थे। और आपके हाथ जो भाई जी को सलाम करने के लिए उठते हैं, उन पर लानत है, लानत है, लानत है। ना मन्ना ना। क्यों बे, तुझे किस खुजली वाले कुत्ते ने कहा था भागने के लिए? क्या वे परिंदे, पिंजरा तोड़ के कहाँ भाग रहा था तू? हरामजादे, तुझे पता नहीं है परिंदे का पर दरिंदा हमेशा नोच लेता है। बोल, कहाँ भाग रहा था? हरामजादा, तुम सबकी हड्डियां तोड़कर कुत्तों को खिलाने के लिए भागा था। तो फिर देख, तेरे जिस्म को काटे बगैर तेरी बोटी, तेरे हड्डी से मैं कैसे अलग करता हूं। लेटो माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं कहीं से भी पानी लेकर आऊंगी माँ, तुम लेटो माँ, मैं अभी आई। क्या है? क्यों आई हो यहाँ? भाई साहब, मेरी माँ पानी के बगैर मर जाएगी, एक गिलास पानी दे दीजिए। अरे जा जा, बढ़िया पानी वाली, कोई पानी वाली नहीं है यहाँ पे, जा। अरे तू? बहन जी, क्या है? बहन जी, एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी देकर क्या अपना खून बहाना है? जाया देखिए, सुनिए बहन जी, पानी दे दीजिए। एक गिलास नहीं तो एक घूंटी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, प्लीज पानी दे दीजिए।
देखो माँ, मैं पानी लाई हूँ। लो पानी पी लो। पानी लो माँ। माँ पानी लो ना माँ। माँ पानी पियो माँ। माँ पानी लो माँ। माँ माँ डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। चलिए जल्दी चलिए, मेरे साथ चलिए ना। हमें तुम्हारी माँ का इलाज करके अपनी तबीयत नहीं खराब करनी है। ऐसा मत कहिए। मालूम नहीं भाई जी ने क्या कहा था कि जो भी तुम्हें पनाह देगा या तुम्हारी मदद करेगा भाई जी उसका खात्मा कर देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें माफ कीजिए। नहीं चलो तुम अंदर। लेकिन चलिए प्लीज आई सेड प्लीज। प्लीज चलिए। सातवां दिन है। वादे के मुताबिक भाईजी आ गया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सपना। डर गई है बेचारी। छोड़ दे मुझे सवाल के बच्चे। आज अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं भाईजी और तुझे छोड़ूंगा नहीं। आग लगा दूंगा सारी दुनिया को, आग लगा दूंगा। आग तो आज भाईजी और तुम्हारी बहन के बीच में लगी होगी अर्जुन सिंह बख्श। आज 7वां दिन है, 7th डे, और भाईजी अपना हर वायदा वक्त पे पूरा करते हैं। अपन मोहब्बत करने का वादा करता है तो लड़कियां जान दे देती है। अच्छी थी लड़की वैसे। भैया को दोष देती हो। मुझे तो नाज है अपने भाई पर। भैया के होते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन, तुझे कुछ हो गया तो इस बुढ़ी माँ और तेरी बहन का क्या होगा?
मत हो जाना मेरी बेटी को। पापा। शाबाश मोहिते, अच्छा क्या तुम बाप बेटी दोनों को उठा कर लाया। अब ये हरामजादा बताएगा कि अर्जुन कहाँ है। क्यों कमिश्नर, हमने तेरे दोनों हाथ कटवा दिए, फिर भी तुझे अकड़ नहीं आई। अब मैं तेरी बेटी के साथ वही करूंगा जो अर्जुन की बहन के साथ नहीं कर सका। मगर अब अर्जुन वो करेगा जो आज तक नहीं हुआ। इस धरती से तेरा नाम और निशान मिटा देगा वो। मेरा नाम और निशान मिटाएगा, भाई जी का नाम और निशान मिटाएगा। हरामजादे को आज ही खत्म कर दूंगा मैं। अरे तू उसे खत्म नहीं कर सकता। अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। वो तो एक ज्वालामुखी है, और जिस दिन वो ज्वालामुखी फटेगा ना, तो तुझ जैसे पापियों के चित्रे चित्रे उड़ा देगा वो। मां कसम, भाई जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने खूबसूरत चांद पर दाग लगाएगा। लेकिन आज चांद पर दाग नहीं, आग लगाएगा भाई जी, आग। भाई जी, भाई जी। ज्यादा गलत वक्त पर आ जाता है। क्या बात है? भाई जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो साला कामले मेरी कुर्सी को टेबल बनाकर खुद बैठ जाएगा। अब वही होने जा रहा है। वो साला कामले आधे घंटे में हाई कमांड के पास जाकर मेरी कुर्सी की चारों टांगे तोड़ देने वाला। तो मैं क्या करूं साला? इससे पहले कि वो मेरी कुर्सी की चारों टांगे तोड़ दे, आप उसको कम्बल उड़ा दो। कामले को कमल उड़ाने के लिए तू भाई जी को कितने की चादर चढ़ाएगा? पूरे 25 लाख रुपए की। 25 लाख से तो भाई जी का पांव भी गर्म नहीं होगा। 50 लाख रुपए की। खोखा चाहिए, खोखा। खोखा? ये खोखा क्या होता है भाई जी? करोड़। करोड़? हाँ, हमारे दुनिया में 1 करोड़ रुपए को खोखा बोलते हैं। ठीक है भाई जी, पूरा 1 करोड़ रुपया दिया, पूरा एक खोखा दिया। खोखा खोखा खोखा। भाई जी! आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है। भाई जी, खोखा खोखा। भाई जी, खोखा खोखा। खोखा खोखा। चलो भाई जी। छोड़ दे दीपक को, मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। You idiot bastard! पापा! सर आपने क्या किया? पापा! पापा! चला गोली चला। पापा! ला 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 ला
बोल तेरा भाई जी कहाँ है कुत्ते? ट्रकी नाका की बंदरगाह पर। भाई जी दोनों को लुढ़का दिया, हमेशा हमेशा के लिए लुढ़का दिया। अब वो हम दोनों को भी लुढ़का देगा। वरना उसके पहुंचने से पहले ही मैं तेरे को लुढ़का देगा। भाई जी मुझे लुढ़का कर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर लुढ़काना ही है तो हरामजादे अर्जुन सिंह को लुढ़का दो, नहीं तो वो मुझे भी लुढ़का देगा और तुम्हें भी। अब देखना उस हरामजादे को मैं कैसे तड़पा तड़पा कर मारता हूं। हेलो दीपा। हाँ अर्जुन। गाड़ी का इंतजाम हो चुका है ना? हाँ हो गया। सब काम बिल्कुल प्लान के मुताबिक करना, टाइमिंग करेक्ट होना चाहिए। ओके ओके अर्जुन। पता चल गया कहाँ छुपा है वो अर्जुन सिंह। अब ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अर्जुन सिंह और भाई जी की इस खूनी खेल को ज्यादा दिन चलने नहीं देगा। वो रेमंड वाला कॉम्प्लेक्स में छिपा हुआ है। सारी पुलिस फोर्स को ले जाकर पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर लो और फिर उस दीवाने वैश्य अर्जुन सिंह को दबोच लो। अर्जुन सिंह, तुम्हें पुलिस फोर्स ने पूरी तरह से घेर लिया है। तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जब तक मैं भाई जी का नाम और निशान न मिटा दूं, तब तक मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। तो मुझे मजबूर होकर तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, मेरी दुश्मनी किसी पुलिस वाले से नहीं, तुम लोग तो मेरे अपने हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी पुलिस वाले का खून हो। हट जाओ मेरे रास्ते से। अर्जुन सिंह, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं करूंगा अपने आप को पुलिस के हवाले, मगर उस दरिंदे भाई जी का खात्मा करने के बाद। मेरी फिक्र मत करना अर्जुन। उस भाई जी का सर्वनाश कर देना। नहीं धर्म, नहीं नहीं धर्म। Stop that firing! Hold the firing! इंस्पेक्टर, तुम लोग यहीं रुको। यस सर। ठीक है। कह दो कि बंदूक फेंक दे। नहीं इंस्पेक्टर, चलाओ इस वेश्या पर गोली। मेरी फिक्र मत करो, मैं कहता हूँ तुम चलाओ गोली। मेरी जान की परवाह मत करो, तुम चलाओ गोली। चलाओ गोली, चलाओ। सर, आज मुझे कानून को अपने हाथ में लेना जरूरी हो गया, क्योंकि कानून सिर्फ अपनी हिफाजत ही नहीं, इंसाफ भी चाहता है। और आज मैं इंसाफ की देवी को कानून का चेहरा दिखला के रहूंगा।
वो हमें भी मार डालेगा। अरे अरे उस पे काली माता सवार हो गई है। तू जाके जल्दी दरवाजा बंद कर दरवाजा। तू खिड़की बंद कर, जा खिड़की बंद कर। अरे नरसिम्हा है, छत फाड़ कर आ जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ। मंत्री जी आपको अभी पार्टी मीटिंग में जाना है। अबे साले, जान बची तो बहुत मीटिंग होगी, बहुत सीटिंग होगी, बहुत फिटिंग होगी। मगर इस पार्टी मीटिंग में न जाने पर आपके मंत्री पद को खतरा है। मंत्री पद को खतरा है जी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? गांधी जी मुझे रास्ता बताइए। एक तरफ कुर्सी का खतरा है, दूसरी तरफ अर्थी का खतरा है। अभी तो अर्थी का खतरा है। कहीं कुर्सी चली गई तो एक एक जनता आपके लिए अर्थियां लेकर आएगी हुजूर। नहीं, मैं कुर्सी को नहीं छोड़ सकता। मैं कुर्सी को नहीं छोड़ सकता। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। अबे पूरे रोड खाली करवा दो। मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब पुलिस फोर्स लगा दो। अबे अर्जुन सिंह, अबे अर्जुन सिंह, अबे अर्जुन सिंह। यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करने का। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा मदद कर दो। हाँ भाई चलो आगे, चलो धक्का मारो। गाड़ी भगा। अरे
अर्जुन सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। ठीक है, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। हवलदार। सॉरी मैडम, हमने आपको तकलीफ दी, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अर्जुन? अर्जुन? दीपा, दीपा जल्दी से गोली निकालो, जल्दी। इतने बड़े मिनिस्टर को सरेआम मार दिया उस अर्जुन सिंह ने, और तुम लोग कुछ ना कर सके। अब उसे गिरफ्तार करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुमसे, आग, पानी और भाई जी के साथ खेलना नहीं। मारो हरामजादे को। और मारो उसे। जान से मार डालो साले को। भाई जी, तेरे एक चंद कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज देखना है तेरे कुत्तों में मारने की ज्यादा ताकत है या मुझ में बर्दाश्त करने की। आओ मारो, मारो, आओ, मारो।
खोला, पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। चलो। छोड़ दो मुझे। नहीं, 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 नहीं। ले चलो। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे। मैं उसे जान से मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे। भाई से कुत्ते, कुत्ता छोड़ दो मुझे। छोड़ दो कुत्ते। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई से, नहीं छोड़ूंगा। जान से मार डालूंगा तुझे। हाथ कड़ी से। भाई से।